हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बेटा बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बेटा बहुत अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं आपका मैथमेटिक मेंटोर सकलेन आर्यन ईजिली मैं आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था सर? सेट हमने पढ़ चुके थे प्रीवियस प्लेलिस्ट में, और फिर हम पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में हमने क्या देख लिया था बेटा? सर इंट्रो देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखी थी, टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन जो हमारे पास है हमने वो देखे, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम देख ली। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन का टाइप 2 देखने वाले हैं, मतलब कुछ रिलेशन हमने देख लिए थे टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब सेकंड हम पार्ट देखेंगे और सेकंड पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले जो न्यू यूजर बच्चे हैं, आपको क्या करना है बेटा? ईजिली लर्न विद अ स्माइल हमारा जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नाम, ईमेल आईडी, जेंडर और मोबाइल नंबर फिल कर देना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको क्या करना है? जीपीएस ऑन रखना है ताकि आपकी लोकेशन वहाँ फिल हो सके, या फिर आपको मैनुअली इसे टाइप करनी है, ठीक है? फिर फाइनल क्लिक करेंगे आप वेरीफाई विद ओटीपी पे, ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पॉपअप शो होगा। यहाँ पर हमारे जो कोर्सेस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्सेज, जैसे IIT JEE, SSC, बैंकिंग, नीट और CUET, और फिर साथ में CBSE बोर्ड और अदर जितने बोर्ड है उसके यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है। आपको क्या करना है? आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या करोगे? IIT JEE पे क्लिक कर दोगे और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग बेच दिखाई देंगे। अब क्लास 11 को टारगेट करते हुए प्रारंभ और क्लास 12 को टारगेट करते हुए 12th का बेच बनाया गया है ना? नीट और JEE के लिए दोनों का नाम यहाँ पर सेम है, प्रारंभ और टॉपर, है ना? मान लीजिए आप क्लास 11 के IIT JEE के स्टूडेंट थे तो प्रारंभ में गए और यहाँ पर JEE क्लिक कर देंगे। आप नीट के थे तो प्रारंभ में गए और नीट पे क्लिक कर दिया। आप क्लास 12 के स्टूडेंट थे नीट से रिलेटेड तो टॉपर में जाके नीट पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बेटा जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है। फिर क्या करना है? नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो मान लीजिए आप क्लास 11 प्रारंभ के नीट के स्टूडेंट है तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको सब्जेक्ट्स होंगे। JEE के रहते तो क्या होता है? बायोलॉजी की जगह सर हमें मैथमेटिक्स होता। आपको क्या करना है बेटा? ऐड टू कार्ट कर देना है। प्राइस कितना सो होगा? 8999। लेकिन आपको यहाँ पर हमारा जो कूपन कोड है फ्रीजिली ये अप्लाई करना है। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे प्राइस क्या हो जाएंगे बेटा इसके? सर 0 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 0 हो जाएंगे। अब कुछ बच्चों का मन में डाउट होगा कि सर ईजिली सारे कोर्सेज जो है उसके प्लेलिस्ट है वो यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहा है तो अननेसेसरी हम ऐप को इंस्टॉल क्यों करें? तो बेटा उसका जवाब ये है कि यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग काउंटर, माय कोर्सेज और लाइव क्लासेस के फीचर आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये सारे फीचर हम यूट्यूब पे तो प्रोवाइड कर नहीं सकते, इसके अलावा और भी फीचर है ना? वो ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको पता चलेगा। तो इन चीज़ों के लिए आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना जरूरी है ताकि आप टेस्ट दे सके और अपने डाउट पूछ सके, है ना? ठीक है बेटा, ये सारी बातें तो हो गई। अब हम क्या करेंगे? हमारे क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले? टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना? रिलेशन का टाइप्स 1 हमने देख लिया था, 1 से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए थे। अब रिलेशन ऑफ टाइप्स 2 मतलब पार्ट 2, ठीक है? ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्ट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम पार्ट 2 देखेंगे, कुछ और टाइप्स के रिलेशन होते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें बेटा तो क्या आएगा आपके पास? सर यहाँ पर आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अ रिलेशन R ऑन अ सेट A इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। एक कोई रिलेशन R हम बिल्ड कर रहे हैं, एक ही सेट आपको दिया गया है सेट A, उससे इफ A रिलेटेड टू A, ऑल ऑफ A बिलोंग टू सेट A, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर A जो रहेगा वो बिलोंग करेगा रिलेशन से, ऑल ऑफ A बिलोंग करेंगे सेट A से। सर कैसे करेंगे इसको हम? तो देखिए बेटा आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्या है कि सेट A मान लीजिए आपके पास है 2 एलिमेंट्स है 1 और 2 में, और आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है जिसमें दोनों एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले 1 को पिक कर लो तो क्या बनेगा? 1,1 बन जाएगा सर। फिर 2 को पिक करेंगे तो 2,2 बनेगा। ठीक है, उन्होंने यही तो बोला है A का पेयर बनना चाहिए। ये हो गया सर। अब सर ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि ये दोनों इक्वल ही होना चाहिए A और B। मान लो यहाँ पर यदि ऑर्डर्ड पेयर में A भी लिखूँ, ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया, सिर्फ ये बोला गया A का पेयर होना चाहिए। ये नहीं बोला गया A भी होना चाहिए और A इज इक्वल टू B होना चाहिए जैसे आइडेंटिटी में होता है। तो यहाँ पर यदि मान लो कोई रिलेशन बन रहा था, मान लो ये बन रहा था R1 रिलेशन और इसमें एक सेट और था 1,2, क्या रिफ्लेक्सिव होगा? आप जवाब दीजिए, होगा कि नहीं होगा?
फिर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी। मुझे बताइए, तो आप बोलोगे सर ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा बेटा? सर वो इसलिए क्योंकि हमें तो सिर्फ बोला गया है कि ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए जिसमें दोनों एलिमेंट सेम हो, तो ये मिल गए। हमें ये थोड़ी बोला गया है कि इसके अलावा कोई और पेयर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कर सकते, तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उससे रिलेट करके चीज़ों को हम पढ़ते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? आपको बोला गया है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है? कौन सा रिलेशन इसमें से रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? सेट ए आपको दे दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स क्या है? 1, 2 और 3 है। अब पहले वाले सेट में क्या हो रहा है? पहले वाले रिलेशन में क्या हो रहा है? 1, 1 का पेयर बन रहा है, 2, 2 का पेयर बन रहा है, 3, 3 का पेयर बन रहा है। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? ए कॉमा ए होना चाहिए, मतलब दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर सर दोनों एलिमेंट सेम हैं और 1, 1 का पेयर, 2, 2 का पेयर, 3, 3 का पेयर है, तो आप क्या बोलोगे? R1 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? सर R1 रिफ्लेक्सिव है। R2 की बात करते बेटा, तो R2 की यदि हम बात करें तो 1, 2, 3 एलिमेंट्स है, तो 1, 1, 2, 2 और 3, 3 इनका पेयर होना चाहिए। तो 1, 1 का पेयर है, 2, 2 का पेयर है, 3, 3 का पेयर है। इसके अलावा 1, 2, 2, 1 और 1, 3 भी है। क्या सर ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ बेटा है। हमें तो सिर्फ बोला गया ना कि ए का पेयर होना चाहिए, हमने बोला गया कि ए के पेयर के अलावा कोई और पेयर नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया। तो जिन चीज़ों के बारे में बोला नहीं गया उन पर डिस्कस नहीं करना है, मतलब ये भी क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्सिव होगा। फिर बात आती है रिलेशन 3 की। रिलेशन 3 में चेक करिए क्या है? सर 1, 1 है, 2, 2 है और 3, 3 ये होना चाहिए। सर 1, 1 है यहाँ पर, 2, 2 है, लेकिन 3, 3 तो यहाँ देख ही नहीं रहा है। 3, 3 दिख रहा है क्या? आप बोलोगे सर नहीं दिख रहा है। अब जब यहाँ पर 3, 3 नहीं दिख रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जवाब मिल गया बेटा आपको। सर बहुत आसान सा जवाब था, जितने एलिमेंट्स होंगे उनके सेम के पेयर बनना चाहिए। जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, यहाँ पर 4 रहता, एक और एलिमेंट 4 रहता, तो यहाँ पर 4, 4 भी दिखना चाहिए था। और जिस रिलेशन में 4, 4 नहीं दिखाई देगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो रिलेशन क्या होगा? इसका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पर 3 हमारे पास एलिमेंट थे, तो इनके आपस में पेयर बनना चाहिए। जैसे 1, 2, 3 है, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 बन गए दोनों में। समझ में आपको? आसान था ना बेटा क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन, क्या बोला गया आपको? सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन R on a set A is said to be symmetric relation if A related to B, therefore B related to A. All of A, B belong to A. ये आपको बोल दिया गया है। मतलब यदि कोई ऑर्डर्ड पेयर A B है तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए? B A का पेयर भी हमें वहाँ चाहिए। दैट इज इफ A, B ऑर्डर्ड पेयर यदि रिलेट कर रहा है रिलेशन R से, देयरफॉर B, A भी रिलेट करना चाहिए रिलेशन R से, मतलब बिलोंग करना चाहिए। से बिलोंग का साइन कहते हैं ना। ऑल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑल ऑफ एलिमेंट्स A B बिलोंग टू A। ठीक है, इतना हो गया। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया है बेटा, तो वो क्वेश्चन से इसको हम समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है? सर क्वेश्चन हमें बोल रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए। सर वही वाला सेट है हमारे पास जो हमने रिफ्लेक्सिव में यूज़ करा था, बस क्वेश्चन में चेंज हो गया। वहाँ रिफ्लेक्सिव हमें रिलेशन फाइंड करना था, यहाँ पर आ गया सिमेट्रिक। अब कैसे करेंगे सर? तो बेटा सिमेट्रिक रिलेशन में क्या था? ए बी का यदि पेयर है तो बी ए का पेयर भी होना चाहिए। चेक करते हैं। तो देखिए सर, सबसे पहले यदि R1 को हम चेक करें कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो ए बी पेयर, मान लो ये ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1, 2 क्या है? ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए की वैल्यू क्या हो गई? 1, बी की वैल्यू क्या हो गई? 2। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए? देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर बी ए होना चाहिए। बी की वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी की जगह 2। ए की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। मतलब 1, 2 है तो 2, 1 भी सेट में होना चाहिए, मतलब रिलेशन में होना चाहिए। सर 1, 2 है तो 2, 1 है। ठीक है ना? है। तो आप क्या बोलोगे? सर ये रिलेशन R1 क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है। अब बात आती है बेटा R2 की। तो R2 में भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। यदि हम फर्स्ट सेट की बात करें तो 1, 2 है यहाँ पर, पेयर में 2, 1 भी है, 1, 3 है तो 3, 1 भी है, मतलब ये भी क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। यदि रिलेशन 3 की बात करें तो सिमेट्रिक के लिए फर्स्ट पेयर चेक करें तो 2, 3 है तो 3, 2 होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ तो 3, 2 है ही नहीं। 1, 3 है तो 3, 1 होना चाहिए है, लेकिन 2, 3 के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा? जब 3, 2 होगा इस रिलेशन में, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। तो आप क्या बोलोगे?
ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। कौन कौन से रिलेशन सिमेट्रिक बने सर? R1 R2। क्यों बने? ऑर्डर्ड पेयर ए बी है तो सिमेट्रिक क्या बोलता है कि बी ए भी होना चाहिए, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। इस कारण R1 R2 क्या बन गया आपका बेटा? सिमेट्रिक रिलेशन बन गए। और R3 सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बना। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर सर 2,3 था, लेकिन इसी रिलेशन में 3,2 अवेलेबल नहीं है, इसलिए R3 सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। देखिए बेटा, एंटी सिमेट्रिक, a relation R on a set A is said to be antisymmetric if A related to B, B related to A, therefore A is equal to B। मतलब A B से रिलेट कर रहा है और B A से रिलेट कर रहा है और A is equal to B होना चाहिए। All of A, B belong to set A। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो मुझे पता है आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई होंगी। प्रॉब्लम में क्या करूँगा बेटा, वो डेफिनेशन हम अप्लाई करके सीखेंगे कैसे चेक करते हैं, है ना, कौन कौन से रिलेशन। जैसे आपको मैंने रिफ्लेक्सिव में सिखाया, फिर मैंने आपको सिमेट्रिक में सिखाया, सेम आपको मैं क्या करूँगा बेटा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में बताऊँगा कैसे हम चीज़ों को चेक करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है इफ़ ए रिलेशन बेटा आपको गिवन है, सॉरी ए सेट आपको गिवन है। सेट के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। चलो अब सेट के रिलेशन एलिमेंट्स बढ़ गए। पहले तो सर 3 ही एलिमेंट थे, अब चलो एक 4 भी आ गया। एंड आर इज द रिलेशन ऑन अ सेट ए, देन फाइंड द एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। हमें क्या करना है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। और जो रिलेशन आर है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो क्या करेंगे हम? सर एक काम करते हैं, यूनिवर्सल सेट फाइंड कर लेते हैं। किसका? सर ए का। कैसे फाइंड करेंगे? सर ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए, आ जाएगा। ए में क्या क्या एलिमेंट्स है सर? 1 2 3 और 4 है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी के साथ कर देंगे हम, तो हमें यूनिवर्सल रिलेशन मिल जाएगा। सबसे पहले 1 इसके ईच एलिमेंट के साथ सबसे पहले क्या बनाएगा? पेयर बनाएगा। 1 बनाएगा 1 के साथ, फिर 1 बनाएगा बेटा 2 के साथ, एक पेयर ऑर्डर को मेंटेन करना है। फिर 1 बनाएगा 3 के साथ, फिर 4 के साथ। फिर क्या होगा बेटा? सेम 2 जो है सर 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ पेयर बना लेगा। अब हम आगे क्या करेंगे बेटा? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर जो 3 है वही पेयर बनाएगा। अब आगे क्या करें? सर ये जो 4 है ये भी पेयर बनाएगा। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यदि हम देखें तो एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है? सर पीछे चलते, ए रिलेट करना चाहिए बी से और बी रिलेट करना चाहिए ए से, और ए की वैल्यू बी के इक्वल होना चाहिए। मतलब ए रिलेटेड टू बी मतलब ए और बी का ऐसा पेयर होना चाहिए। बी रिलेटेड टू ए मतलब बी और ए का ऐसा पेयर होना चाहिए, और ए की वैल्यू बी के इक्वल होनी चाहिए। पुट करो, यहाँ पर ए को एज इट इज पुट कर दो। बी की वैल्यू किसके इक्वल है? ए के, तो यहाँ पर आ गया ए। यहाँ पर आप क्या करोगे? बी किसके इक्वल है बेटा? सर ए के, तो यहाँ आ गया ए, और ए एज इट इज मतलब ओवरऑल ए कॉमा ए वाला क्या होना चाहिए? ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, ठीक है। ए कॉमा ए होना चाहिए। ए कॉमा ए मतलब कहाँ मिलेगा आपको ए कॉमा ए? तो आप बोलोगे सर ए कॉमा ए मतलब सेम एलिमेंट्स वाला पेयर 1,1 2,2 3,3 एंड 4,4 ये बन गया बेटा। इसे लिखिए, इसे अलग कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या बनेगा सर? 1,1 2,2 3,3 4,4। आसान था, समझ में आया बेटा आपको? ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन होना तो यूनिवर्सल जो है आपका सेट, या फिर सॉरी यूनिवर्सल सेट बना लिया करो। यूनिवर्सल सेट कैसे बनाएंगे? यदि एक ही सेट गिवन है तो उसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी के साथ कर देंगे। 2 सेट गिवन है और उसका यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कर देंगे। इस तरीके से कर लेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे मान लो रिफ्लेक्सिव गिवन रहता तो क्या करते? रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी लगाते, और सिमेट्रिक रहता तो सर सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी लगाते, और एंटी सिमेट्रिक रहता सर एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी लगाते। आया आपको समझ में? बस ऐसे प्रॉपर्टी लगा के आप फाइंड कर सकते हो। आगे बढ़ते बेटा।
ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या गिवन है अगला सर, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोल रहे हैं, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ A related to B and B related to C, therefore A related to C। देखिए समझने की कोशिश करिए, A related to B and B related to C, therefore A related to C। सर इसका मतलब क्या हुआ, तो बेटा एक्सप्लेन करता हूँ। A related to B को क्या लिख सकते हो सर, ऑर्डर्ड पेयर A, B एंड B related to C को क्या लिख सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर B, C। therefore A रिलेटेड टू सी, देखो ये तो लिखा A रिलेटेड टू सी, मतलब फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड सेट का सेकंड एलिमेंट दोनों रिलेट करेंगे, मतलब ये दोनों रिलेट करेंगे, मतलब इनका भी क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। आसान सा है, A, B है सेट, सॉरी पेयर, और B, C आपके पास एक पेयर है, तो A, C पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ये चीज़ आगे कही गई है। ए बी का जो पेयर है वो रिलेट कर रहा है आर से, बी सी का पेयर है जो रिलेट कर रहा है आर से, तो ए सी का भी पेयर जो है वो रिलेट करना चाहिए आर से। ऑल ए बी सी बिलोंग करना चाहिए सेट ए से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है उनको इस क्वेश्चन की मदद से मैं समझा दूंगा ना। मैं किस लिए हूँ भाई, मैं समझाने के लिए ही हूँ। ठीक है, चेक करते। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए। हमें डिटरमाइन करना है कि कौन कौन से इसमें से रिलेशन, कौन कौन से रिलेशन गिवन है सर, R1 गिवन है, R2 गिवन है एंड R3 गिवन है। हमें डिटरमाइन करना है बेटा कि कौन कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सर ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या थी, कुछ नहीं, A, B है रिलेशन में और B, C है, देयरफॉर A, C होना चाहिए। सर एक एग्जांपल दे दो, तो ठीक है बेटा, मान लो 1, 2 था सेट में रिलेशन में और 2, 3 था, तो 2, 2 मिल गए, तो 1, 3 भी सेट में होना ही चाहिए। तब उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम तब कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। सेम प्रॉपर्टी लगा के अब 1 बाय 1 करके मैं आपको चेक करना सिखाऊंगा। मान लेते हैं कि जो R1 है वो ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो चेक करते हैं, करके देखें। मान लो ये AB है, A की वैल्यू क्या बन गई 1, B की वैल्यू क्या बन गई 2, और ये क्या है BC, B की वैल्यू बन गई 2 और C की वैल्यू क्या बन गई बेटा, C के इक्वल। तो ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, A, C, मतलब फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड सेट का सेकंड एलिमेंट, तो 1, 3 होना चाहिए। हाँ सर 1, 3 है, एक रिलेशन तो ये हो गया। अब चेक करो और कोई सा रिलेशन। सर चेक करते हैं 2, 3 और 3, 2, तो 2, 2 होना चाहिए था। सर कैसे चेक किया, तो देखो बेटा इन दोनों सेट को निकाल लो। क्या है ऑर्डर पेयर सर 2, 3 है और यहाँ क्या है 3, 2। तो यहाँ पर देखो रिलेशन क्या बन रहा था, फर्स्ट सेट का फर्स्ट, ये अगर ये दोनों सेम है तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड एलिमेंट का पेयर बनेगा। ये दोनों सेम है तो ये यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से भी 2 आ जाएगा, ये भी रिलेशन में होना चाहिए। लेकिन सर 2, 2 तो वहाँ है ही नहीं, तो क्या बोलोगे आप, सर R1 जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो R1 ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अब क्या ख्याल है आपका R2 के बारे में, अब बताइए। गुड, R2 को तो सर हम देख के बता सकते हैं, आसान है। ये दोनों एलिमेंट सेम हैं तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड होना चाहिए, 2, 1 होना चाहिए, लेकिन 2, 1 तो यहाँ है ही नहीं, तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अब मुझे बताइए R3 में आप क्या कर सकते हो, बताइए R3 में क्या कर सकते हैं। सोचिए, अब सारे क्वेश्चन मैं करूँगा तो, क्योंकि पेपर में मुझे नहीं लिखना बेटा, लिखना आपको है। क्या कर सकते हैं सर, इन दोनों में चेक करते, ये दोनों सेम है तो 1, 2 होना चाहिए था। हाँ सर 1, 2 है, क्या और कोई पेयर को हम रिलेट कर सकते हैं 1, 3 को, ऐसा कोई और पेयर मिल रहा है आपको जहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 3 हो? सर और कोई ऐसा नहीं मिल रहा है। 3, 2 में ऐसा कोई पेयर मिल रहा है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो? नहीं सर, यहाँ तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ही है, इसके अलावा और कोई पेयर नहीं मिल रहा है। तो ये जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए R3 क्या होगा बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। 1, 2 क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो 1, 3 है, 2, 3 और 3, 2 में यदि हम देखें तो 3 से 3 मैच हो रहा है, तो 2, 2 होना चाहिए था, लेकिन 2, 2 यहाँ है ही नहीं,
इसलिए क्या है R1 जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। और R2 की यदि हम बात करें तो 2,3 3,1 है, 3 से 3 मैच हुआ तो 2,1 होना चाहिए था इस रिलेशन में, लेकिन यहाँ तो 2,1 है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। अब आता थी इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। देखो बेटा इसको समझने की कोशिश करना। अ रिलेशन R on a set A is said to be equivalence relation on set A when R is, हम किसी रिलेशन को इक्विवेलेंट रिलेशन तब कहेंगे जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखवाई थी सर? ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी आपने लिखवाई थी A, B यदि सेट में है और B, C सेट में है तो A, C भी सेट में होना चाहिए। ये लिखवाया था ना मैंने कि नहीं लिखवाया था भाई? ये लिखवाया था। सर सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी, बेटा सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी मैंने लिखवाया था यदि A, B है तो B, A होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखवाया था? बताओ क्या लिखवाया था? याद तो होंगे नहीं आप लोगों को। तो देखिए बेटा यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाया था, सबसे पहले मैंने आपको रिफ्लेक्सिव भी पढ़ाया था, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पढ़िए। A relation R on a set A is said to be reflexive if A related to A, all of A belong to set A। मतलब A वाला पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि A वाला पेयर होना चाहिए, तो ये बन गया A वाला पेयर। ये तीनों प्रॉपर्टी सिमेट्रिक के लिए क्या है? A, B है तो B, A होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए है सर A, B है और B, C है तो A, C भी हमारे रिलेशन में रिलेट करना चाहिए, पेयर होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव के साथ क्या है बेटा? सर A, A होना चाहिए। ठीक है, तो इतना सा था आज के लिए जो मैंने आपको करवाया। क्या पढ़ाया? ट्रांजिटिव पढ़ाया, रिफ्लेक्सिव पढ़ाया, सिमेट्रिक पढ़ाया और इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाया। अब इक्विवेलेंस रिलेशन पे क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं दिया, अगले में देख लेंगे हम क्वेश्चन। और ये आप कर सकते हो, आप ढूंढ के क्वेश्चन करिए। प्रीवियस ईयर रिफ्लेक्सिव का अलग से क्वेश्चन करवाया, सिमेट्रिक का अलग से कराया, ट्रांजिटिव का अलग से करवाया। आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन में वो रिलेशन ढूंढना है जो तीनों प्रॉपर्टी को साइमल्टेनियसली क्या करें? सेटिस्फाई करें। तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन हम तब कहते हैं जब रिलेशन ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव हो। क्या हो? ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव हो। ठीक है ना बेटा? तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है ना। आप लोग प्रैक्टिस करिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं क्या करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। हमने जो टाइप 2 देखा रिलेशन का, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन है वो मैं क्या करूँगा अगले लेक्चर में सॉल्व करवाऊँगा, है ना। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।